वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल बी डिस्कस सेंसस 2011। ठीक है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड सेंसस इज मेंशन आईन अकबरी। ऐसा जाना जाता है कि मुगल साम्राज्य में भी सेंसस हुई थी। ये अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है। ठीक है। अब फर्स्ट कंट्री थी सूडान, जहाँ से सेंसस स्टार्ट हुई 1749 में मॉडर्न वर्ल्ड में। अमेरिका फर्स्ट कंट्री थी जहाँ से स्टार्ट हुआ डेसिनल सेंसस 1790 में। डेसिनल सेंसस का मतलब है उन्होंने बोला कि हम 10 साल में एक बार सेंसस कराएंगे। ठीक है। इंडिया में जो सेंसस स्टार्ट हुई वो 1872 में हुई। किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड रिपन पे। ठीक है। फर्स्ट सेंसस जो इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब फर्स्ट सेंसस जो इंडिया की इंडिपेंडेंट हुई थी, जनगणना इंडिपेंडेंट होने के बाद, वो 1951 में हुई थी। उस टाइम पे जो सेंसस कमिश्नर थे वो R.A. गोपाला स्वामी थे। फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस इंडिया में जो हुई थी 17 फरवरी 1881 को हुई थी। सिंक्रोनाइज सेंसस मतलब रेगुलर सेंसस स्टार्ट हो गई। 2011 की जो सेंसस थी ना, वो 15वें नंबर की सेंसस थी, अगर जब से 1872 के बाद से देखें तो। और बट अगर हम इंडिपेंडेंट के बाद, आज़ादी के बाद की देखें तो वो 7वें नंबर की थी। दिस इज़ द सेकेंड सेंसस ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि सेकेंड सेंसस बोला जाता है 2001 के बाद 2011। ठीक है। सेंसस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये जो सेंसस है ना, किसके अंडर आती है? कौन सी मिनिस्ट्री के? होम अफेयर। होम अफेयर मतलब कि अमित शाह के अंडर है जो इस टाइम। इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। ये सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट का। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है ना, उसमें जो 7 नंबर का शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट होती हैं। फर्स्ट है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है कौन? सेंसस। रेगुलर सेंसस जो स्टार्ट हुई थी ना, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सेंसस की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अंडर विच आर्टिकल 246। ठीक है। फर्स्ट एक्ट ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे हम आज़ादी के बाद जो हमने सेंसस के लिए एक्ट भी करा 1948 में। ठीक है। ये फर्स्ट एक्ट माना गया। ठीक है। तो 2011 के जो रजिस्टर जनरल सेंसस कमिश्नर थे वो CM चंद्रमौली थे। इसके बाद अब प्रेजेंट टाइम पे जो है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है। टोटल विलेजेस इतने थे। और इंडिया में जो अभी 68.9% 2011 के हिसाब से, जो टोटल ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का कितना था? 17.5% अकॉर्डिंग टू 2011 डाटा, यानी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से इंडिया में 121 करोड़ पॉपुलेशन थी। अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? 31.36%। भील मोस्ट पॉपुलर ट्राइब, भील जो थी ना मोस्ट पॉपुलर ट्राइब है, और ये ST पॉपुलेशन में आती है। ठीक है। उस टाइम पे कितना परसेंट था? 37.7% था भील पॉपुलेशन का। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने दायरे में कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में। फिर ओवरऑल डेंसिटी जो इंडिया की देखी गई थी वो 382 देखी गई थी पर पर्सन के हिसाब से स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है। मिनिमम डेंसिटी पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश की है, जहाँ पे सिर्फ 17 लोग पर्सन स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब ये 2011 की सेंसस का। मिजोरम में 52%। ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो देखी गई यूनियन टेरिटरी की वो थी दिल्ली। ठीक है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। और मैक्सिमम सेक्स रेशो जो देखा जाता है वो, देखो सेक्स रेशो क्या देखा जाता है कि 1000 गर्ल्स पे 1000 गर्ल्स पे कितनी गर्ल्स हैं, तो केरला में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 1084, तमिलनाडु में 995। ठीक है। मिनिमम सेक्स रेशो स्टेट हरियाणा है। ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशो अगर यूनियन टेरिटरी में देखें तो पुडुचेरी है। स्टेट में कौन सा हो गया? केरला। और यूनियन टेरिटरी में कौन सा हो गया? केंद्र शासित में कौन सा हो गया? पुडुचेरी। ठीक है। आगे देखेंगे मिनिमम सेक्स रेशो ऑफ यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव। आगे देखेंगे सेक्स रेशो ऑफ इंडिया इज 983। ऑल ओवर जो अगर हमने देखा ना, 1000 पे कितनी वुमेन है? ऑल ओवर 983। ठीक है। यानी कि वुमेन की पॉपुलेशन कम थी उस टाइम पे। आगे देखते हैं। हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है ना वो केरला का है। कितना है? 94%। फिर उसके बाद मिजोरम का, ये स्टेट में हो गए। मिनिमम लिटरेसी रेट बिहार का है। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो लक्षद्वीप का है। ठीक है। और मिनिमम दादर एंड नागर हवेली का। मोस्ट पॉपुलस स्टेट, अब देखो स्टेट की बात आ गई तो मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स कौन सी हो गई? उत्तर प्रदेश हो गई, जहाँ पे 20 करोड़ की आबादी। महाराष्ट्र में 11 और बिहार में 10। ठीक है। स्टेट विद द हाईएस्ट SC पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट लोग SC लोग पाए जाते हैं वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। स्टेट में बता रही हूँ मैं। और ST पॉपुलेशन 2011 की ना, उसके हिसाब से 10 करोड़ मानी गई थी। ठीक है।
स्टेट विद द मैक्सिमम एसटी। अब पूछा जाता है एससी तो हो गए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एससी कहाँ पाए जाते हैं, एसटी कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं स्टेट विद द लीस्ट पॉपुलेशन, सिक्किम और मिजोरम, इनकी लीस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की और मिजोरम की है। यूनियन टेरिटरी में मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है, दिल्ली है, ठीक है। और लीस्ट यूनियन टेरिटरी यानी कि लक्षद्वीप है, ठीक है। अब डेसीडल और डिकाडल और डिक्लाइन स्टेट नागालैंड, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था, नागालैंड की ना ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई थी, ठीक है। और नागालैंड और केरला की 4.9%, बट कि नागालैंड तो -0.6% माइनस में पहुंच गया था। अब डेसिनियल ग्रोथ रेट बढ़ी कहाँ की थी, मेघालय में। 10 सालों में किसकी बढ़ी ज़्यादा, मेघालय में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओवरऑल जो लिटरेसी रेट था ना वो 74% था, और मोस्ट मेल लिटरेसी रेट 82% था, 82.04। फीमेल का 65.46। ओवरऑल कितना हो गया, 74। टॉप पे जो दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना सेक्स रेशियो में, वो माही पुडुचेरी में और अल्मोड़ा उत्तराखंड में, ठीक है। फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस पूछा जाता है पेपर में 1977 में स्टार्ट हुई थी। शेड्यूल कास्ट 16.2% थे उस हिसाब से, और शेड्यूल ट्राइब 8.2%। एक नोट और आया, अंडर द नेशनल पॉलिसी जो आई थी ना, नेशनल पॉलिसी आई थी 2000 में तो टारगेट इनका था कि स्टेबिलिटी लाएंगे हम पॉपुलेशन में, चेंज करेंगे 2045 से 2017 के अंदर हम स्टेबिलिटी लाएंगे पॉपुलेशन में। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।